क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी पतले ही रहते हैं और कुछ लोग बस थोड़ा सा ही खाना खा लें तो उनका जो वेट है वो बढ़ने लगता है। कुछ लोग बिना स्वेटर के ठंड में भी कंफर्टेबली रहते हैं, जबकि कुछ लोग को हर किसी ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ लोग 2 आम खा लेते हैं तो उनके गाल पर पिंपल्स भर जाते हैं। कुछ लोग कुछ भी खा लें तो उनकी स्किन फिर भी ग्लो करती रहती है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहा जाता है और जब तक आप अपनी प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी और की डाइट, रूटीन, लाइफस्टाइल फॉलो करके सिर्फ अपना बैलेंस बिगाड़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी प्रकृति कौन-सी है, वात है, पित्त है या फिर कफ है और कैसे आप अपनी बॉडी के टाइप समझकर अपनी स्किन, अपना डाइजेशन, वेट और एनर्जी को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान एक यूनिक बॉडी ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होता है। जैसे कि हर एक उँगली का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक प्रकृति होती है, वो अलग होती है और इसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपनी प्रकृति पर ध्यान नहीं देते, तो वो धीरे-धीरे बिगड़ सकती है, जिसे आयुर्वेद में विकृति कहा जाता है। इसी इम्बैलेंस की वजह से धीरे-धीरे अलग-अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये प्रकृति ही डिसाइड करती है कि आपका डाइजेशन कैसा होगा, आपको भूख कैसी लगेगी, आपको नींद कैसी होगी, आप पतले रहेंगे या मोटे रहेंगे, आपके इमोशंस कैसे होंगे, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये सभी चीज़ें प्रकृति ही डिसाइड करती है। आयुर्वेद के अनुसार ये पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व जो होते हैं ये बाहर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद होते हैं। हमारी हड्डियाँ, मांस और स्किन पृथ्वी जल महाभूत जो होता है उससे बनी हुई होती है। खून, पसीना और यूरिन जल महाभूत से बनी होती हैं। डाइजेशन की जो आग होती है उसको अग्नि तत्व जो होता है यानी अग्नि महाभूत जो होता है उससे बनी होती है। सांस लेना और शरीर के मूवमेंट को वायु जो तत्व होता है उससे बनी होती है यानी वायु महाभूत की वजह से बनी होती है। और शरीर के अंदर जो खाली जगहें होती हैं जैसे आर्टरीज हुई, इंटेस्टाइन हुई, नाक हुई, उसी नाक के जो पैसेजेस हुए उसको आकाश महाभूत से मिलकर बना होता है, ये कहा जाता है और ये हकीकत भी है। हर एक व्यक्ति के शरीर में तीनों दोष ये मौजूद होते हैं, लेकिन इनका बैलेंस हर किसी व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसमें अलग-अलग होता है। किसी में एक दोष ज़्यादा होता है, एक दोष डोमिनेंट होता है, किसी में 2 दोष डोमिनेंट होते हैं और किसी-किसी केसेस में ये तीनों दोष जो होते हैं ये लगभग बराबर होते हैं। शरीर में जिस दोष या दोषा के कॉम्बिनेशन का प्रभाव ज़्यादा होता है, वही आपकी प्रकृति यानी कि आपका जो नेचुरल बॉडी टाइप है वो निर्धारित करती है। सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति के लोग हवा जैसे होते हैं, उनका चलना भी फास्ट होता है, उनका बोलना भी फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते, ये इनके लिए मुश्किल होता है। ऐसे लोग पतले होते हैं, इनका वेट बढ़ना मुश्किल होता है, कुछ भी ये खा लेते हैं तो इनको वेट नहीं बढ़ता है। वात प्रकृति में रूखापन ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई रहती है, बाल सूखे और रफ रहते हैं, जॉइंट्स में लुब्रिकेंट कम होने की वजह से जोड़ों में दर्द, अकड़ाहट महसूस हो सकती है। इन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए गर्मियों का मौसम इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबली रहता है। इनकी भूख भी इर्रेगुलर होती है, कभी ज़्यादा भूख लगती है, कभी भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। मानसिक रूप से वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं, इसलिए एक काम पर लंबे समय तक फोकस बनाए रखना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इनके थॉट्स बार-बार बदलते रहते हैं, ये लोग जल्दी सीखने वाले और क्रिएटिव होते हैं। इसी चंचलता की वजह से ये वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, इनमें कभी-कभी घबराहट या फिर एंग्जायटी भी देखने के लिए मिलती है। जब वात इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से इनको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट में दर्द, बॉडी स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मन इरिटेट हो जाता है, मन रेस्टलेस हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होने लगती है और एंग्जायटी उनकी बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कि वात को बैलेंस करने के लिए क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। वात को शांत करने के लिए ऑयलिंग सबसे बेस्ट थेरेपी है। अंदर से नरिशमेंट के लिए खजूर खा सकते हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तिल के तेल, पंपकिन सीड्स या फिर सनफ्लावर जो सीड्स होते हैं वो ले सकते हैं। बाहर से ऑयलिंग के लिए आप तिल का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल से रेगुलर मसाज आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो जोड़ों के और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, रूखापन कम करता है और वात प्रकृति के लोगों को रेगुलर टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट में हल्का गरम, कुक्ड, थोड़ा ऑयली फूड खाना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध में थोड़ा-सा घी मिलाकर लेते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होता है। ये मन को शांत करता है, वात को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई, ठंडा और रो फूड जैसे कि सैलेड, कच्ची सब्जी, फ्रिज का ठंडा खाना अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज में लाइट वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग, नॉर्मल वार्म एक्सरसाइज और प्राणायाम करना चाहिए। जबकि हैवी वर्कआउट से इनको बचना चाहिए। इन सभी चीज़ों से वात जो है वो बैलेंस रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पित्त प्रकृति की। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो आग जैसे होते हैं। इनका डाइजेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, भूख तेज और रेगुलर लगती है। इसलिए इन लोगों को स्पाइसी और तीखा खाना पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका जो वेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक जगह टिका रहता है। इनकी जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, इसलिए जल्दी रेडनेस, पिंपल या फिर रैशेस दिखाई दे सकते हैं। इनके बाल पतले होते हैं, जल्दी सफ़ेद या झड़ने की टेंडेंसी होती है। पित्त प्रकृति के लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना भी ज़्यादा आता है और गर्मी में इरिटेशन बढ़ जाती है। इसलिए ठंड का मौसम इन्हें ज़्यादा कंफर्टेबली लगता है।
मानसिक रूप से ये लोग इंटेलिजेंट, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। ये डिसीजन जल्दी लेते हैं, लेकिन इनमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। पेशेंस की इनमें कमी होती है। कभी कभी दूसरों को कंट्रोल करने की आदत इनमें दिखाई दे सकती है, यानी कि ये दूसरों पर चढ़कर बात करते हैं। ज़्यादा पित्त बढ़ने की वजह से बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। एसिडिटी, माउथ अल्सर, पिंपल, रैसेज, एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर गुस्सा इनमें कॉमन होता है। अब बात करते हैं पित्त को बैलेंस रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों के लिए कूलिंग और ठंडक देने वाली चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। डाइट में सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, दूध, घी, सिंपल घर का बना खाना बेस्ट होता है। इसके अलावा गुलकंद, नारियल पानी, सौंफ पानी, पानी में भीगे हुए सीड्स, जीरा पानी, सिंपल छाछ जैसे कूलिंग ड्रिंक्स भी इनके लिए फायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, फ्राइड और ऑयली फूड जैसे मिर्च मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें, पिंकल्स, जंक्स फूड, अल्कोहल से इन लोगों को बचना चाहिए। टाइम पर खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि भूखे रहने से पित्त और ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। मॉडरेट वर्कआउट, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम पित्त के लिए बेहतर होते हैं और माइंड को शांत रखते हैं। अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति के लोग स्वभाव से शांत, धैर्यवान और स्थिर होते हैं। ये लोग जल्दबाजी नहीं करते, हर सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखते हैं। इनका चलना बोलना धीरे होता है। ये लोग ज़्यादा देर तक एक जगह पर कंफर्टेबली रह सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति में अग्नि तेज होती है, वैसे ही कफ प्रकृति में अग्नि मांद्य होती है, इसलिए इनका डाइजेशन धीमा होता है। ऐसे लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, वेट बढ़ना आसान होता है, लेकिन वेट को कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों को नींद भी ज़्यादा आती है। कफ प्रकृति में स्निग्धता, हैवीनेस ज़्यादा होती है, इसलिए स्किन सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। बाल घने मजबूत रहते हैं। मानसिक रूप से कफ प्रकृति के लोग शांत, पेशेंस, इमोशनली स्टेबल होते हैं। ये लोग एक काम को पूरी लगन के साथ करते हैं। एक बार सीख लेने के बाद चीज़ों को लंबे समय तक याद रखते हैं। इनमें संतुष्टि का भाव ज़्यादा होता है। जब कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में भारीपन, थकान और सुस्ती बढ़ जाती है। वजन बढ़ने की वजह से सर्दी, खांसी, नाक बंद रहना, ज़्यादा नींद आने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शरीर में ऊर्जा कम महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं कि कफ को बैलेंस करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे वात के लिए ऑयलिंग और पित्त के लिए कूलिंग जरूरी है, वैसे ही कफ प्रकृति के लिए एक्टिविटी, हल्कापन और मूवमेंट सबसे अच्छा होता है। एक्सरसाइज कफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, डांसिंग, थोड़ा एक्टिव वर्कआउट करें। सुबह जल्दी उठें, दिन भर एक्टिव रहना फायदेमंद रहेगा। कफ प्रकृति के लोगों को मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट्स और ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन इन लोगों में डाइजेशन धीमा होता है, इसलिए अपनी डाइट में अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग, ग्रीन चिल्ली जैसी जो देसी मसाले होते हैं उनको शामिल करना चाहिए। ये कफ को बैलेंस करने में मदद करते हैं। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सा दोष बेस्ट होता है। आयुर्वेद का यहाँ पर क्लियर आंसर है कि तीनों जो दोष होते हैं वे अच्छे होते हैं जब तक ये बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम दोषा में नहीं होती, दोष में नहीं होती, इम्बैलेंस में होती है। अगर आपके दोष इम्बैलेंस हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपनी प्रकृति समझ जाते हैं तब आप अपने खाने में, अपनी लाइफ स्टाइल को, रूटीन को स्मार्टली यू चूज कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो प्रकृति है वो कौन सी है और आपका कौन सा दोष बढ़ा हुआ रहता है। वात है, पित्त है या फिर कफ है, कौन सा दोष आपका बढ़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।